मेरे प्यारे बच्चों, आप सब पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान को आकृष्ट करें। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है किसी चीज़ की उपलब्धि, किसी चीज़ को प्राप्त करना। आपके अंदर में इतनी एबिलिटी है कि आप अपने ऊर्जा को एक दिशा देकर एक मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को एक सही दिशा अगर देते हैं तो आपका मंजिल बहुत ही जल्दी मिल सकता है। शिक्षक के प्रति आप सबों का उत्तरदायित्व तो यही बनता है कि आप उनकी हर बातों को अपने ज़हन में उतारिए। उनके एक एक शब्द को आप एक पुरस्कृत शब्द समझकर अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए। आपके माँ पिताजी पेरेंट्स आपको स्कूल में दाखिला इसलिए कराते हैं कि आपकी उन्नति हो और आपके एक अलग पहचान बनकर समाज में एक ऐसा अस्तित्व कायम हो जिससे आपका पेरेंट का नाम ऊंचा हो, आपके नाम से पेरेंट जाने लगे। उस मुकाम के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई एक ऐसा स्तर से करनी होगी जिसकी उपलब्धि आपके जीवन में आने वाला कल में एक ऐसा अवसर प्रदान करे जो उसे एक्सेप्ट करने के लिए आसान हो जाए। आप अपना जो गोल बना रखे हो, उस गोल को एक अपने डायरी में लिख लीजिए। डायरी में लिखने के बाद उस गोल के प्रति प्रत्येक दिन उसे अपने देखना होगा कि मैंने क्या गोल बनाया है। उस गोल के प्रति अपना पूरा स्मरण शक्ति और ऊर्जा को लगाना होगा, तभी आप उस मुकाम तक प्राप्त कर सकते हो। आपके पेरेंट्स, आपके माँ पिता एक भगवान तुल्य है। उनका हर समय आदर करो, उनके चरण स्पर्श कर कोई भी कार्य आगे करने के लिए बढ़ो। उनका बिना आशीर्वाद लिए तुम किसी भी ऊंचे मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। जब भी स्कूल जाओ, चाहे कहीं भी तुम निकल रहे हो, उस समय दोनों हाथों से चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। तुम्हारे जीवन में जितना भी ऊर्जा मिलता है, उस ऊर्जा में तुम्हारे माँ पिताजी का आशीर्वाद जो होता है, उस ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देता है। आप सबों से यही निवेदन है रहेगा और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर में जो आत्मशक्ति है, उस आत्मशक्ति को बढ़ाने का कार्य एक आशीर्वाद स्वरूप माँ का पिता का जो आशीर्वाद है वो साथ रहता है। कठिन परिस्थितियों में भी वो ऊर्जा आपको साथ देगी और वो ऊर्जा आपको एक अलग खुशी और कठिनाई के वक्त पर एक रास्ता बनकर ऐसा सुलह आपको कठिनाइयों को कर देंगे जैसे आपको लगेगा कि मुझे कठिनाई आई ही नहीं। विद्या और ज्ञान कोई बांट नहीं सकता है। आपके अंदर में जो विद्या और ज्ञान का भंडार अगर अवस्थित है तो वो प्रकाश सब जगह प्रकाशित होंगे, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। स्व अध्याय पर आप लोग विश्वास कीजिए। आपके गुरुजन शिक्षकगण जो पढ़ाई स्टडी दे रहे हैं, उस पढ़ाई को अपने में एक ऐसा ऊर्जा का भंडार कायम रखे जैसे कि आपके अंदर में प्रफुल्लित ऊर्जा हर जगह विराजमान रहेगा और आप एक अलग पहचान के रूप में पहचाने जाओगे। खेलने के समय खूब खेलो, इसलिए बचपना है और बचपन जीवन में एक बार मिलता है और उस बचपन में जितना खेलने का प्रवृत्ति है वो खेलिए, पूरा दम भर खेलिए जब समय मिलता है। पढ़ने के समय में दम भर पढ़िए, स्टडी के समय में ओनली फॉर स्टडी एंड
प्ले के समय में हर समय आपको इतना खेलिए कि आप उसमें थक कर चूर होकर उसके बाद फिर अपने को कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी के ओर अग्रसर कीजिए। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आप एक एक पहलू को अपने अंदर झांके कि मुझ में जो कमी है वो कमियों को आप ध्यानपूर्वक देखकर उसे हटाने की कोशिश करके नए ऊर्जा का अपने अंदर में आत्मसात करें। जब तक नया ऊर्जा आपके अंदर में प्रविष्ट करेंगे वो आपको आगे मंजिल की ओर ले जाने के लिए एक आसान रास्ता प्रशस्त करेंगे। आप सब पढ़ते हैं, बच्चे हैं, बच्चों का मन चंचल होता है। उस चंचल मन में एक चीज का अपने ध्यान रखना होगा कि गलत प्रवृत्ति, गलत दोस्त, गलत धारणाएं और आपस में प्रेम की जो भावना है वो आपके अंदर में सुदृढ़ रहनी चाहिए और गलत जो रास्ते हैं उससे कोसों दूर रहना चाहिए। जब तक आप कोसों दूर नहीं रहेंगे गलत प्रवृत्ति के साथ और गलत धारणाओं के साथ, तब तक आप आगे की ओर प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। पेरेंट आपके ऊपर एक ऐसा पैसा खर्च बियर करते हैं, इसलिए करते हैं कि मेरा बच्चा एक ऐसा मुकाम हासिल करे जिसकी उनकी परिकल्पना होती है कि वो उस मुकाम तक हासिल करके एक अलग पहचान बनाएंगे। उनके पेरेंट्स के सपनों को साकार करने का पूरा ताकत आप में है। पेरेंट्स का सपना जो होता है उस सपने को आप आसानी पूर्वक प्राप्त करके दिखा सकते हैं जब आपके अंदर नया ऊर्जा का स्राव और नया ऊर्जा का सदुपयोग आप करेंगे। पढ़ाई के समय में पढ़ें, खेलने के समय में खूब खेलें, लेकिन पढ़ाई और खेल के बीच में ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हाँ मैं खेलूंगा उसके बाद पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद खेलूंगा। ये भावना नहीं, एक सिस्टम में डालिए अपने लाइफ को। अपने लाइफ को जब तक आप सिस्टम में नहीं डालिएगा तब तक जीवन के वो आनंद, वो ऊर्जा, एक रास्ता प्रशस्त नहीं कर पाएगा। अपने जीवन को एक सिस्टम में ढालकर ही अब आप उस मुकाम को, उस मंजिल को, उस जगह को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि मेरे ये दो शब्द आपको अच्छे लगे तो अपने जीवन में संकल्पित होकर उस रास्ते को प्रशस्त करें। संकल्प सबसे बड़ा चीज़ है जिसका संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। दोस्तों, आप अपने अंदर में एक संकल्प लें कि मेरे अंदर में जो भी बुराई है उसे मैं त्याग दूंगा और जितनी अच्छाई है अपने आप में स्राव करके अपने को उस नए ऊर्जा को सृजन कर अपने रास्ते को उस एम के प्रति लगाएंगे जहां मेरी मंजिल मिल पाए। और आपका मंजिल निश्चित ही मिलेगा जब आप अपने स्वतंत्र मन को एक एकाग्रचित्र होकर एक उस एम को प्राप्त करने का जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को अपना जीवन में कभी भी ये न कहें कि मैं ये मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, नहीं करूँगा। अपने अंदर मस्तिष्क पटल पर हर समय यही दोहराते रहिए कि मैं हर कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर में उतना ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सदुपयोग करके उसको अर्जित कर सकता हूँ। आप अपना रास्ता हर समय उस ओर ले जाइए जहां रास्ता प्रकाशमय हो और आपके ज्ञान की भंडार और बुद्धि विवेक के ये प्रकाशमय जो लाइट निकलेंगे उससे सब कोई प्रकाशित होंगे और एक अलग आप पहचान बनाओगे। अपनी पहचान एक अलग बनाना आपका सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। इस मानसिकता को अपने जीवन में ढालकर अपने विवेक को क्रियाशील करके
आप उस मंजिल को प्राप्त करें जिस मंजिल की परिकल्पना आपके पेरेंट्स करते आए हैं, और आपके पेरेंट्स की जो सपने हैं उसे साकार करने के लिए आप आज से ही संकल्प करें। इसलिए संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्पित होकर अपने कार्य को आगे प्रशस्त करें। ये आपका अनमोल समय है। इस अनमोल समय में कम से कम अपने को जग गए और इस समय की परिभाषा को समझ लिए, पढ़ लिए, तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। आपके पीछे लोग चलेंगे, उस भीड़ से आप अलग हट जाओगे। उस भीड़ से जब अलग हट जाओगे उस समय आपके जीवन में ऐसा उमंग और ऐसा खुशियाँ आएंगे जैसे कि आप परिकल्पना भी नहीं किए होंगे। आपसे मैं एक छोटी सी कहानी के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ। जो चिल्लबाज जिसे कहा जाता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है, पर जब बाज नीचे की ओर आता है तो कौवे उस पर चोंच मारने लगते हैं। बाज जानता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, पर कौवे अपने एरिया में आने के चलते उसे ठोर से अपने मारता है और उसे प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। तो बाज कुछ नहीं करता है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करता। वो बाज अपने को उतनी ऊंचाई तक पहुंचा देता है उड़ते उड़ते कि वहां तक कौवा नहीं पहुंच पाता। यानी कि वो बाज अपने को उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां कोई भी उसे ठोकर न मार सके और न कोई प्रताड़न दे सके। तो दोस्तों, बच्चों, आप सबों से यही निवेदन करता हूं, जब भी आप अच्छे कार्य करोगे तो कुछ कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ कुछ कौवे आपको ठोर मारने के लिए नज़दीक आएंगे। आप अपनी ऊंचाई को उतना ऊंचे तक ले जाएं कि वहां तक कौवे या असामाजिक तत्व आपके समीप पहुंच न सके, और आपकी एक अलग पहचान बनके, एक स्थान बनके उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आपका एक अलग पहचान होगा। और उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद आपके रास्ते चलने के लिए सब कोई प्रशस्त होंगे। तो मैं यही आशा और प्रेरणा के साथ आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरी शब्दों को अपने जेहन में उतार कर कुछ अपने विवेक को क्रियाशील करके उस रास्ते को प्रशस्त करें। और मैं अंत में यही धन्यवाद आपको दूंगा कि संकल्पित होकर रास्ते को आप प्रशस्त करें।